मर्जिंग ऑफ रेशियोज। मर्जिंग ऑफ रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज कंपाउंडिंग के क्वेश्चन जहां तक कंसिडर्ड किए जाते हैं, वहां पे रेशियोज को मर्ज करना आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल हम लोग सीखते हैं कि रेशियोज को मर्ज करते कैसे हैं। यहां पे दिया है A:B की वैल्यू दी है 1:2 और B:C की वैल्यू दी है 3:4 के बराबर। आपसे पूछा A:B:C, इसकी वैल्यू निकालो, तो हम ले लेते हैं A:B:C, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई। A और B का रेशियो देखें तो A और B का रेशियो दिया हुआ है 1:2, B और C का रेशियो देखें तो B और C का रेशियो दिया गया है 3:4। अब थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि भैया कोई भी दो अलग रेशियोज हैं, उन्हें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या कंपेयर करना है, बेस कैसा होना चाहिए? सेम। बेस सेम कैसे होता है? जो वैल्यू असली में बराबर हो उसे रेशियो वाइज भी कैसा कर लो? बराबर कर लो। अब यहां पे अगर हम देखें तो एक मात्र ऐसी वैल्यू है B जो कि A के साथ भी वही B है, C के साथ भी वही B है, तो B की असली में जो भी वैल्यू होगी, 40 होगी, 50 होगी, 60 होगी, 70 होगी, जो भी वैल्यू होगी मुझे नहीं पता, लेकिन जब उसको आप A से कंपेयर कर रहे होगे तब भी वो उतनी ही रही होगी, 50 होगी तो 50 ही रही होगी, और अगर जब C से कंपेयर कर रहे होगे तब भी 50 की 50 ही रही होगी। तो जब असली नंबर्स में B 50 था तो रेशियो वाइज भी सेम होना चाहिए, है क्या? नहीं है। कर लो, कैसे करें? जो वैल्यू सेम होनी चाहिए उसको उसका ले लो एलसीएम। 2 और 3, इसका एलसीएम कितना होता है? एलसीएम अगेन 2 के टेबल में भी आया, 3 के टेबल में भी आया। 2 और 3 के टेबल में सबसे छोटा नंबर जो आता है, जो कॉमन होता है, वो होता है 6। 2 के टेबल में कितनी बार में आएगा? 3 बार में। और 3 के टेबल में कितनी बार में आएगा? 2 बार में। तो यहां भी 6 बन जाएगा, यहां भी 6 बन जाएगा। अब ये जो रेशियो है ये डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से 3 को अगर मैं 2 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसी 3 को मुझे 1 में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा। सिमिलरली अगर इस 2 को इस 3 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इस 2 को इस 4 में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाकर के रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा। कर लेते हैं। 3 times 1 is 3, 3 times 2 is 6, 2 times 3 is 6 लिखा ही हुआ है, 2 times 4 is 8। तो रेशियो कितना निकल के आ गया? 3:6:8। कोई डाउट है? एज फार एज लॉजिक की बात है तो लॉजिक मैंने इस पूरी चीज का पहले से एक्सप्लेन कर दिया था, बट हाँ, इसको करना कैसे है उसके लिए एक तरीका मैं और बता दूंगा। वो इसलिए बताऊंगा क्योंकि व्हेन मोर रेशियोज आर देयर, जब ज्यादा रेशियोज दिए गए हो तो आप बार बार लॉजिक पे न जाकर के डायरेक्ट वो तरीका लगा लें ताकि टाइमली आपका काम हो जाए। वो तरीका क्या है? अगेन आप लिख लीजिए A:B:C। वैल्यू क्या दी है? 1:2। इधर पे वैल्यू क्या दी है? 3:4। ये जो ब्लैंक स्पेसेस है ना, इन ब्लैंक स्पेसेस को भर लीजिए। किससे? उनके ठीक एडजेसेंट जो भी नंबर है उस नंबर से भर लो। एडजेसेंट मतलब बगल में। इस ब्लैंक स्पेस के बगल में 4 है क्या? 4 बगल में नहीं है भाई साहब, नीचे है। इसके बगल में है 2, तो इधर पे भर लीजिए आप 2। इसके बगल में क्या है? 3 की 1, 3, तो इसको भर लीजिए आप 3 से, और इनको आप वर्टिकली मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 into 1 is 3, 3 into 2 is 6, 2 into 4 is 8। रेशियो निकल के आ जाएगा 3:6:8। आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा आप लोगों को। आइए आगे देखें। जो कि मैंने आपको बोला था, अगर ज्यादा रेशियोज आ जाएंगे तब आप कैसे डील करेंगे, तो देखते हैं कैसे डील करेंगे। A:2, B:2, C:2, D। A:2B दिया हुआ है 1:2, B:2C दिया हुआ है 3:4 और C:2D दिया हुआ है 5:6। ये आपको दिया गया। अब यहां पे लॉजिक लगा सकते हो, लेकिन लॉजिक लगाने में टाइम लगेगा। कारण सोच के देख लो भैया, B कॉमन है तो जो वैल्यू B की ऊपर होनी चाहिए वही वैल्यू B की नीचे भी होनी चाहिए, लेकिन C भी कॉमन है तो जो वैल्यू C की यहां होनी चाहिए वही वैल्यू C की भी यहां होनी चाहिए। तो आपको डबल लॉजिक लगा के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी B2 और 3 इसका एलसीएम 6 के बराबर होना चाहिए, तो एक बार तो आपको ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना है, और इसको 6 बनाने के लिए 3 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 2 से। लेकिन क्योंकि C भी कॉमन है, यहां पे 4 है और यहां पे 5 है, तो आपको इधर पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों के एलसीएम से। 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 20। 4 के टेबल में 20 आता है 5 टाइम्स में,
और 5 के टेबल्स में 20 आता है 4 टाइम्स में। क्लियर है? तो अब इफेक्टिवली आपने b में मल्टीप्लाई कितना किया, यहां से 2 मल्टीप्लाई किया तो ये 6 हो जाएगा, और यहां से 5 और मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप क्योंकि 5 और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको इधर पे भी 5 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि b सेम हो जाए। और इधर पे आपने 4 मल्टीप्लाई कर लिया था c में, लेकिन आपने 2 और मल्टीप्लाई किया था, तो इधर पे भी आपको 2 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि c सेम हो जाए। तो ये इतना लॉजिक लगाने से बहुत ज्यादा सिंपल है, इतना लॉजिक लगा करके इसको हौच पौच करने से सिंपल है कि हमने जो सेकेंडरी तरीका देखा था उस पर स्टिक कर दो। ए बी सी डी 1:2, 3:4, 5:6, खाली जगह है 1 2 3 4 5 6, खाली जगह को भर लिया जाए। किस नंबर से भरा जाए? ठीक उस नंबर से जो कि एडजेसेंट है। तो इस वाली ब्लैंक स्पेस के ठीक बगल में ये 3 है तो यहां भर लिया आपने 3 से। इस वाली ब्लैंक स्पेस के बगल में ये 5 है तो यहां आपने भर लिया 5 से। इस ब्लैंक स्पेस के बगल में ये 5 है तो आपने भर लिया 5 से। यहां पे 2 है तो 2 से, यहां पे 2 है तो 2 से, यहां 4 है तो 4 से, और वर्टिकली आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अच्छा, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या कैंसिल करने के लिए? 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है, और 6 में भी एक 3 दिख रहा है। 2 2 2 यहां तो है लेकिन यहां 2 नहीं है। 5 5 5 यहां तो है लेकिन यहां 5 नहीं है। तो 3 टाइम्स 5 इज 15, 15 दूनी 30, 8 8 5 40, 8 8 6 48। ये आपका रेशियो निकल के आ गया 15:30:40:48। ये तरीका आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा काम आएगा, तो प्लीज इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। और यहां पे एक सिंपल सा तरीका, एक सिंपल क्वेश्चन और जरूर पूछा जाता है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कि यदि आपको ऐसा रिलेशनशिप दिया हो और आपसे सीधा सीधा ए और डी, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू, इसका रेशियो पूछा हो कि डायरेक्ट सिर्फ इनका निकालो, मुझे बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, तो वो भी निकाला जा सकता है। वो कैसे निकालें? A:2B:C:D। आपसे बस ए और डी की वैल्यू पूछिए, बी सी से इनको किसी को कोई मतलब नहीं है। रेशियो कितना दिया है? 1:2, 3:4 और 5:6। सिर्फ इतना पूछा गया। बी और सी एग्जामिनर को अगर नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ए और डी का वैल्यू निकालनी है, तो ये एक डायगोनल लाइन खींच लो। ये वाली जो साइड है इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। 1 × 3 × 5 15, 2 × 4 8, 8 6 48, 48। ये रेशियो निकल के आ जाएगा ए और डी का। देख लो आप, 15:48 यही है। 3 कॉमन है, कट सकता था, फिलहाल सिर्फ समझाने के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। 1 × 3 × 5 15, 2 × 4 × 8 48। ए और डी का डायरेक्ट रिलेशनशिप निकल के आ जाएगा 15:48, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वाज आई थिंक प्रीटी मच इट, कि रेशियोज होता क्या है, रेशियो का बेस क्या होता है, रेशियो को यूज कैसे करना है, और इन सब के ऊपर कि रेशियोज क्यों यूज करना है, वो आप लोग जैसे जैसे जुड़े रहेंगे आपको सब खुद ही समझ में आता जाएगा कि रेशियोज यूज क्यों करना है। जब हम लोग डीआई जैसे इतना डिफिकल्ट पार्ट जो एप्टीट्यूड का सिलेबस का रहता है, उसको भी जब हम रेशियोज से बहुत सिंपली सॉल्व करेंगे, तब रियलाइज होगा कि रेशियोज एक्चुअली में कैलकुलेशंस को बहुत ज्यादा सिंपल कर देता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशियोज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स इज इन द रेशियो ऑफ 3:5:7. If the sum of all the articles is ₹30,000, then find the difference between the cheapest and the costliest product. मतलब 3 वस्तुएं हैं, मान लेते हैं ए बी सी, इनकी कॉस्ट प्राइस का अनुपात आपको दिया हुआ है, इनकी कॉस्ट प्राइस का अनुपात आपको दिया हुआ है 3:5:7, और इन तीनों आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस का सम आपको देके रखा हुआ है कितना? 30,000 रुपए। इन तीनों का सम कितना देके रखा हुआ है? 30,000 रुपए। तो रेशियो के हिसाब से बात करें तो यहां पे कितने पैकेट है? 3 पैकेट। यहां पे कितने पैकेट? 5 पैकेट। यहां पे कितने पैकेट? 7 पैकेट। इन तीनों का अगर मैं सम करूं तो 7 और 3 10 और 5 15 पैकेट मेरे पास है।
इन 15 पैकेट के अंदर आपको दिया गया है 30,000 रुपए पड़े। 15 पैकेट में 30,000 है, तो एक पैकेट में कितने होने चाहिए? डिवाइड कर ले। 15 के टेबल में 30 आता है 2 टाइम्स, और ये 3 0, यानी एक पैकेट में कितने? 2,000 रुपए पड़े हुए हैं एक पैकेट में। आपसे पूछा जाए कि सबसे सस्ते और सबसे महंगे प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस बताइए, तो सबसे सस्ता क्या, सबसे महंगा क्या? इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 पैकेट और 3 पैकेट, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 पैकेट। एक पैकेट में यदि 2,000 रुपए है तो 4 पैकेट में कितने होंगे? 8,000। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन। आगे चले। अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 नंबर्स is 105, the ratio of the first and the second number is 2:3 and the ratio of the second and the third number is 4:5, then find the third number. Again समझ में आ रहा है कि 3 नंबर दिए हैं A, B, C। पहले और दूसरे नंबर का रेशो अनुपात आपको दिया गया है 2:3 का, और दूसरे और तीसरे नंबर का अनुपात आपको दिया गया है 4:5 का। आपको बताया गया है कि इन तीनों नंबर का सम देके रखा है 105, यानी अब प्लस करना है। प्लस करना है, एक रेशो तो ये रहा, दूसरा रेशो ये रहा, 2 रेशो है। तब तक ऐड, सब्ट्रैक्ट या कंपेयर नहीं कर पाएंगे जब तक इन दोनों का बेस कैसा ना हो जाए सेम। और बेस सेम करने का सिंपल तरीका है, जो वैल्यू एक्चुअल में बराबर हो उसे रेशो वाइज भी क्या कर लो, बराबर। असली में बी ऊपर जितनी भी उसकी वैल्यू रही होगी उतनी ही उसकी वैल्यू नीचे भी रही होगी, तो उसे रेशियो वाइज भी बराबर कर लेते हैं। तो ऊपर 3 है, नीचे 4 है, बराबर करना है। कैसे बराबर करें? एलसीएम ले लें। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12। 3 को मल्टीप्लाई कर ले किससे? 4 से, और 4 को मल्टीप्लाई कर ले किससे? 3 से। नए रेशियोज क्या बन के आएंगे? 4 टाइम्स 2 इज 8, 4 टाइम्स 3 इज 12, 3 टाइम्स 4 इज 12 लिखा हुआ है, 3 टाइम्स 5 इज 15। तो एक्चुअल रेशियो क्या बन के आ गया? 8:12:15। इन तीनों का सम देके रखा हुआ है, तो 8 पैकेट ये, 12 पैकेट ये, 8 और 12 20, 20 और 15 टोटल पैकेट कितने हो रहे हैं? 35। 35 पैकेट में असली में जो चॉकलेट्स रखी हुई हैं वो कितनी रखी है? 105। 35 पैकेट में अगर 105 है तो एक पैकेट में कितनी होगी? 105/35 यानी कि 3। एक पैकेट में 3 है। आपसे पूछा गया देन फाइंड द थर्ड नंबर, तीसरा नंबर निकालें। 15। एक पैकेट में यदि 3 है तो 15 पैकेट में कितनी होंगी? 15 तिया 45। क्लियर है? आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जितने लोग इस वैल्यू तक ओरली पहुंच पाते हैं, आई गेस वो लोग एक सर्टेन लेवल पे अचीव कर चुके हैं कि वो एग्जाम का प्री तो निकाल ही सकते हैं। क्योंकि जब आप एग्जाम फाइट करने के लिए बैठे होते हैं तब आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि ये सारी चीजें हर बार लिखी नहीं जाती। क्योंकि मैं ये आपको अभी समझा रहा हूं, मैं एक एक बार लिख करके आपको दिखा रहा हूं, हर चीज बार बार लिख करके दिखा रहा हूं, बट एक्चुअली जब आप पेपर देने बैठे होते हो तो इतना सब तो आपके दिमाग में होना चाहिए। आपको डायरेक्ट इन वैल्यूज के साथ ऑपरेट करना स्टार्ट करना होता है। देखिए अगला क्वेश्चन। 2 numbers are in the ratio of 5:8. When each number is decreased by 6, the ratio becomes 1:2. Then find the numbers. ये तो एग्जाम्पल जैसा ही हो गया, जो एग्जाम्पल हमने उठाया था वैसा का वैसा ही है ये क्वेश्चन। तो रेशियो देके रखा है 2 संख्याओं का, मान लेते हैं ए और बी 2 संख्याएं हैं, इनका रेशियो कितना दिया हुआ है? 5:8 का अनुपात दिया हुआ है। दोनों संख्याओं को 6 से घटाया गया है, यानी इसको भी 6 से घटाया, इसको भी 6 से घटाया है। अब जो संख्याएं बची हैं उनका अनुपात, उनका रेशियो दिया हुआ है 1:2 का। आपसे पूछा है असल संख्याएं क्या होंगी। तो हमने थोड़ी देर पहले जब एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे, हमने डिस्कस किया था कि कभी भी सेम वैल्यू से आप बढ़ाएं या फिर सेम वैल्यू से आप घटाएं, क्या ऐसी चीज है जो कि चेंज नहीं होती है? तो वो है दोनों वैल्यूज के बीच का डिफरेंस। सो रेशियो वाइज भी इन दोनों का डिफरेंस कैसा होना चाहिए? सेम। 5 और 8 इसका डिफरेंस होता है 3,
1 और 2 इसका डिफरेंस होता है 1। क्या ये डिफरेंस सेम है? नहीं है, तो बना लेते हैं। 3 और 1 इसको बराबर बनाना है, तो बराबर बनाने का तरीका एलसीएम। 3 और 1 इसका एलसीएम कितना? 3। ऊपर 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 3 बनाने के लिए, ऊपर 3 ऑलरेडी है, ऊपर 3 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया। नए रेशियोज क्या आ जाएंगे? 1 टाइम्स 5 इज 5, 1 टाइम्स 8 इज 8, 3 टाइम्स 1 इज 3, 3 टाइम्स 2 इज 6। पहले 5 पैकेट थे ए के पास, अभी ए के पास हो गए 3 पैकेट, तो ए के पास पैकेट कम कितने हुए? 2। पहले बी के पास थे 8 पैकेट, अभी कितने हैं? 6 पैकेट, कम कितने हुए? 2। जाहिर सी बात है, जो मैं कम कर रहा हूं वो वैल्यू दोनों में बराबर है, तो पैकेट भी जो कम होंगे वो दोनों में बराबर ही तो कम होंगे। 2 पैकेट में असली वैल्यू कितनी थी? 6 चॉकलेट थी। 2 पैकेट में 6 चॉकलेट, यानी एक पैकेट में कितनी? 3। एक पैकेट में यदि 3 है तो 5 पैकेट में कितनी? 15। 8 पैकेट में कितनी? 24। ये आ गया हमारा आंसर। अगला एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 15:11 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:2. इफ ईच ऑफ देम सेव्स ₹6,000 देन फाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल हमने देखे थे या इसके जस्ट पीछे वाला जो क्वेश्चन था, ये बिल्कुल सेम लाइन में है, बिल्कुल सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें एक कॉन्सेप्ट दे दिया है इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, इसका सीधा सीधा रिलेशनशिप जिसने नहीं भी पढ़ा हुआ हो उसको समझ में आना चाहिए कि यदि आप कमा रहे हो 100 रुपए, आप खर्च करोगे, भाई 100 कमा रहे हो तो 100 से ज्यादा खर्च तो कर नहीं पाओगे, तो आप खर्च कर ले रहे हो मान लो 80 रुपए, तो आप बचा कितना रहे होगे? 20 रुपए। सीधा सीधा हिसाब किताब। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के? क्या ये चीज मैं बोल सकता हूं कि एक्सपेंडिचर और सेविंग को यदि आप प्लस कर दें तो आपकी जो वैल्यू आती है वो इनकम के बराबर आ जाती है? बस इतने से कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो जाता है। आइए डिस्कस कर लेते हैं। इनकम का रेशियो दिया हुआ है ए और बी की 5:11, तो ए और बी इन दोनों की इनकम दी हुई है कितनी? 5:11, सॉरी 15:11 है, 15:11। और इनके खर्च का अनुपात दिया हुआ है 3:2। इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 3:2। बोला गया है कि आप इनकम निकालिए ए और बी की यदि दोनों 6,000 रुपए बचा रहे हैं, यदि दोनों 6,000 रुपए बचा रहे हैं। भाई बचत निकलती कैसे है? ये रही इनकम, एक्सपेंडिचर में सेविंग को प्लस करोगे तो इनकम के बराबर होगा। तो क्या ऐसा बोला जा सकता है कि इनकम में से अगर आप सेविंग माइनस कर लोगे तो एक्सपेंडिचर निकल आएगा? बोला जा सकता है। यानी ये 15 पैकेट ए के पास है, ये 11 पैकेट बी के पास है, इसने भी 6,000 रुपए अलग कर दिए, इसने भी 6,000 रुपए अलग कर दिए, तो जो वैल्यूज बची वो एक्सपेंडिचर के बराबर हो गई। तो कोई दो नंबर्स थे, दोनों में से 6,000 माइनस हुए, आपको रिजल्टेंट रेशियो दिया हुआ है, तो दोनों में से सेम वैल्यू माइनस हुई है, इसका मतलब एक्चुअल नंबर्स के बीच का डिफरेंस और रेशियो के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। देख लेते हैं कि नहीं है। 15 और 11 का डिफरेंस है 4 का, 3 और 2 के बीच का डिफरेंस है 1 का। क्या ये डिफरेंस सेम है? नहीं है, तो बना लेते हैं। 4 और 1 इसका एलसीएम कितना? 4। ऊपर ऑलरेडी 4 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नया रेशियो आ जाएगा 15:11 एंड 12:8। यानी बी कमा रहा था 11 पैकेट, खर्च कर रहा था 8 पैकेट, तो बचा कितने रहा था? 3 पैकेट। ए कमा रहा था 15 पैकेट, खर्च कर रहा था 12 पैकेट, तो बचा कितने रहा था? 3 पैकेट। जाहिर सी बात है, बताया गया है कि सेविंग दोनों की बराबर है, असली नंबर में सेविंग बराबर है, तो रेशियो वाइज भी सेविंग कैसी होगी? बराबर ही होगी, वही निकल के आना है। 3 पैकेट में पड़े हैं आपके 6,000 रुपए, तो एक पैकेट में कितना निकल के आ गया? 2,000। एक पैकेट में यदि 2,000 है
तो 15 पैकेट में कितना होगा? 30,000। 15 पैकेट में 30,000 और 11 पैकेट में 22,000। यानी आपका ए 30,000 कमा रहा था और बी 22,000 कमा रहा था, जिसमें से 6,000 दोनों बचा रहे थे। तो इफेक्टिवली 24,000 ये, 16,000 बी खर्च कर रहे। क्वेश्चन है, इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1. हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू दिस मिक्सचर टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 1:2? द इनिशियल सोल्यूशन वॉज 60 लीटर. अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया आपको एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, जिसमें दूध और पानी की अनुपात भी आपको देके रखा हुआ है। कितना देके रखा हुआ है? 2:1 का। आपसे बोला गया है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू दिस मिक्सचर। यानी आप ऐड क्या कर रहे हो? पानी। दूध को आपने छेड़ा क्या? दूध को छेड़ा नहीं छेड़ा। और अब जो रेशियो बन के आ गया मिल्क और वाटर का, वो कितना बन के आ गया? 1:2। ये रेशियो बन के आ गया। आपको पहले के टोटल सोल्यूशन की वैल्यू पता है कितनी दी गई है? पहले का टोटल सोल्यूशन जो है वो 60 लीटर का दिया गया। आपसे पूछा गया है कि पानी ऐड कितना किया गया होगा, पानी बढ़ाया कितना गया होगा। अगेन बैक टू बेसिक्स। बेसिक क्या कहते हैं? कोई भी दो रेशियो है, आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या कंपेयर करना है। जरूरी कंडीशन है दोनों रेशियोज का बेस कैसा होना चाहिए? सेम। बेस सेम कैसे करें भाई? वो वैल्यू जो असली में बराबर हो उसे रेशियो वाइज भी क्या कर लो? बराबर। असली में अगर हम क्वेश्चन में देखें कि भैया 60 लीटर का सोल्यूशन था, इस 60 लीटर के सोल्यूशन में मिल्क और वाटर का रेशियो था 2:1। हमने किया क्या? हमने सिर्फ और सिर्फ पानी को बढ़ाया है, मिल्क को घटाया है क्या? कहीं नहीं कहा है क्वेश्चन में मिल्क को घटाया। तो रेशियो वाइज मिल्क घट क्यों रहा है? रेशियो वाइज मिल्क घट रहा है, इसका साफ मतलब क्या है कि दोनों रेशियो का बेस सेम नहीं है। बेस को सेम बना लें। कैसे बनाएं? जो चीज सेम होनी चाहिए उसे रेशियो वाइज भी कैसा कर लो? सेम। दूध की वैल्यू चेंज नहीं होती है, दूध की वैल्यू को सेम बना लो। ऊपर 2 है, नीचे 1 है, 2 और 1 इसका एलसीएम कितना? 2। ऊपर 2 बनाने के लिए ऑलरेडी 2 है तो 1 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। तो नए रेशियोज आपके निकल के क्या आ जाएंगे? 2:1 और 2:4। ये आपके रेशियो बन के आ गए। अब टोटल पार्ट्स 2 और 1, टोटल पार्ट्स कितने हो रहे हैं? 3। इन 3 पार्ट्स की वैल्यू क्वेश्चन में आपको देके रखी हुई है 60 लीटर। यानी पहले जो टोटल मिश्रण था मिल्क और वाटर का वो था 3 पार्ट के बराबर, उनकी वैल्यू दी गई है 60 लीटर की। आपसे पूछा है पानी कितना मिलाया गया होगा, तो पानी पहले 1 था, अब हो गया है 4। 1 से 4 हो गया, यानी बढ़ा कितना है? 3। 3 पार्ट की वैल्यू 60 लीटर है और 3 ही पार्ट आपने पानी बढ़ाया है। इसका मतलब आपने पानी कितना डाल दिया होगा? 60 लीटर का आपने पानी और डाल दिया है। 60 लीटर का पानी आप ऐड कर दोगे तब जाकर के एक्चुअल वैल्यू जो हो जाएगी आपकी बिल्कुल रेशियो रिवर्स हो जाएगा। इस क्वेश्चन को क्योंकि नंबर्स बहुत सिंपल हैं, आप लोग ट्रू वैल्यूज पे लेके जाके भी कर सकते थे, बट हमें कॉन्सेप्ट समझना था, इस वजह से मैंने आपको पहले रेशियो से समझाया। अब मैं आपको ट्रू वैल्यूज से भी समझा देता हूं। ट्रू वैल्यूज से कैसे होगा? आपको मिल्क और वाटर का रेशियो देके रखा हुआ है 2:1 और टोटल सोल्यूशन देके रखा हुआ है कितना है भैया? 60 लीटर का है। 60 लीटर का है। अगर रेशियो वाइज मैं टोटल करना चाहूं तो रेशियो वाइज टोटल कितना हो रहा है? 2:1। टोटल हो गया 3 पार्ट्स की वैल्यू 60 लीटर है, यानी कि एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 20 लीटर। एक पार्ट की वैल्यू 20 लीटर, यानी पानी हो गया 20 लीटर। तो बचे हुए 40 लीटर कितना हो गया? दूध। बचे हुए 40 लीटर क्या हो गया? दूध। आगे क्वेश्चन में कहा था कि हमने पानी में कुछ जोड़ा, हमें नहीं पता क्या जोड़ा, लेकिन अब जो अनुपात आ रहा है वो अनुपात आ रहा है 1:2 के बराबर। 1:2 के बराबर। तो दूध में तो कोई छेड़खानी नहीं करी ना। 40 लीटर का 40 लीटर है तो दूध तो 40 लीटर है। एक पार्ट की वैल्यू 40 लीटर है तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 80 लीटर। पहले पानी 20 था, अभी 80 हो गया, तो ये जो जोड़ी गई वैल्यू है ये कितनी होनी चाहिए? 20 पहले थी, 80 अभी हो गई, जोड़ी गई वैल्यू कितनी? 60 लीटर।
ये ज्यादा सिंपल लग रहा होगा आपको, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के नंबर्स ऐसे फ्रेम्ड थे कि लॉजिक से ज्यादा सिंपल था, आप एक्चुअली में ट्रू वैल्यू पे लेके जाओ और सॉल्व कर दो। दिस कम्स विथ प्रैक्टिस। ये नहीं हो सकता कि आप ये सोचें कि ये मेथड बेहतर है या वो मेथड बेहतर है। वो आप लोग जब जितना प्रैक्टिस करोगे आपको खुद समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन यहाँ पे जाके फंस सकता है, इस वजह से इसको इस पर्टिकुलर अप्रोच से ज्यादा आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो वो चीज प्रैक्टिस के साथ ही आएगी। अभी मैं आपको सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बता पाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस तो फिर आप ही को करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, ₹4500 are divided amongst A, B, C and D such that A's share divided by B's share is equal to B's share divided by C's share is equal to C's share divided by D's share is equals to 1/2. Then find the value of each share. अगेन इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी थोड़ी देर पहले हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था मर्जिंग ऑफ रेशियोज, अगर आपको याद हो तो। मर्जिंग ऑफ रेशियोज, मैंने कहा था इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये काम आता है, और यहां पे ये काम में आ गया। आपको बोला गया है कि ए का और बी का शेयर, बी का और सी का शेयर, सी का और डी का शेयर, इसका अनुपात दिया हुआ है किसके बराबर है? 1/2 के। तो ए और बी के शेयर का रेशियो है 1:2 लिख दिया, और ये बराबर है बी और सी के शेयर के, वो भी 1:2 है। तो बी और सी का शेयर कितना? 1:2। और सी और डी का शेयर भी कितना दिया गया है? सेम दिया गया है, कितना? 1:2। तो अगर हमें मर्ज करना है इन सबको, तो मर्ज करने के लिए तरीका क्या है? खाली जगहों को भरा जाए। कौन से नंबर से? जो नंबर बिल्कुल एडजेसेंट में है उससे। इस ब्लैंक के बगल में एक है 1, इसके बगल में एक है 1, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 2, यहां पे 2, और वर्टिकली इनको मल्टीप्लाई कर लिया जाए। तो 1 × 1 × 1 1, 2 × 1 × 1 2, 2 × 2 × 1 4, 2 × 2 × 2 8। तो ए बी सी और डी, इसका रेशियो क्या निकल के आ गया? 1:2:4:8। टोटल आपको पता है कि ए बी सी डी चारों लोगों के पास मिलाकर के कितने रुपए पड़े हैं? 4500। टोटल यहां पे पैकेट वाइज, रेशियो वाइज कितना हो रहा है? ए के पास है 1 लिफाफा 1 पैकेट, बी के पास है 2 पैकेट, सी के पास है 4 पैकेट, डी के पास है 8 पैकेट। 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15। टोटल इन सब के पास मिलाकर के हैं 15 पैकेट, और इन 15 पैकेट में 4500 रुपए पड़े हुए हैं। इसका मतलब एक पैकेट में कितने होंगे? 4500/15। एक पैकेट की वैल्यू आ गई 300। अब आपसे प्रत्येक व्यक्ति का शेयर पूछा है। ए के पास है एक ही पैकेट, तो ए का शेयर कितना हो गया? एक पैकेट बराबर 300। बी के पास है 2 पैकेट, तो बी का शेयर कितना हो गया? 2 पैकेट बराबर 600। सी के पास है 4 पैकेट, 4 पैकेट बराबर 1200, और डी के पास है 8 पैकेट, 8 पैकेट बराबर 2400। ये इसका आंसर। आई होप ये आप सबको क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ₹1980। ये तो साल लग रहा है। बताया गया ₹1980 है। are divided amongst A, B and C such that half of A's share, 1/3 of B's share and 1/6 of C's share are equal, then find D's share। ये भी प्रॉपर्टी से ही सीधा सीधा उठाया गया क्वेश्चन है। किसी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। बैंकिंग में या एसएससी में इतने सिंपल क्वेश्चन अब नहीं आते, पहले पूछा करते थे, अब तो नहीं आते इतने सिंपल क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन बोला है। ए के शेयर का आधा, ए को मान लो इतना मिला है, तो इसका आधा। बी के शेयर का 1/3, बी को मान लो इतना मिला है, तो इसका 1/3 1/3। और सी के शेयर का 1/6, तो सी को अगर इतना मिला है तो इसका 1/6। ये तीनों कैसे हैं? बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है ये तीनों कैसे हैं? बराबर है। आपसे पूछा गया है कि बी का शेयर निकालने की,
बी का शेयर निकाला जाए, बी का शेयर ज्ञात करें। हमने ऐसा अभी अभी प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो में देखा था। कैसे होता है कि ए बी और सी अपॉन में कुछ दिया हुआ है और हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। ए इज टू बी इज टू सी। ए के अपॉन में क्या है 2, तो ए की वैल्यू हो गई 2। बी के अपॉन में क्या है 3, तो बी की वैल्यू हो गई 3। सी के अपॉन में क्या है 6, तो सी की वैल्यू हो गई 6। अभी तो देखा था हमने, इसको इक्वेट कर देते हैं के से। a/2 की वैल्यू 2k के बराबर, b/3 की वैल्यू k के बराबर तो b की वैल्यू 3k, c/6 की वैल्यू k के बराबर तो c की वैल्यू कितनी 6k। 2k 3k 6k कॉमन क्या है k को कैंसिल किया तो बचा कितना 2:3:6। ये इन तीनों का रेशियो निकल के आ गया। इन तीनों के पास मिलाकर के टोटल 2 और 3 5 और 6 11 पैकेट्स हो रहे हैं और इस 11 पैकेट में टोटल रुपए कितने रखे हैं 1980 रुपए रखे हैं। 11 पैकेट में 1980 है, इसका मतलब एक पैकेट में कितना 1980/11 यानी कि 180। एक पैकेट में 180 रुपए हैं। आपसे बी का शेयर पूछा गया है। बी के पास कितने पैकेट है, बी के पास हैं 3 पैकेट। एक पैकेट में 180 तो 3 पैकेट में 180 गुणा 3 यानी कि 500। So the answer is 540. So on this note आज हम अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। आगे के एग्जाम्पल्स हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। बट बिफोर दिस क्लास एंड द नेक्स्ट क्लास एक छोटा सा थॉट आप लोगों के लिए मैं देके जा रहा हूं कि आपको उसके बारे में सोचना है। हमने रेशियो की जब डेफिनेशन के ऊपर बात करी थी तो मैंने कहा था कि रेशियो कभी भी किन्हीं भी दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर को आप उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से जब आप डिवाइड करते हैं तो जो नंबर्स ऑब्टेन होते हैं वो रेशियो होते हैं। और बेस के बारे में मैंने बताया था वो संख्या जिसको रेशियो में आप वापस मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ओरिजिनल नंबर्स प्राप्त हो जाए। तो जो आपको सोचना है वो ये चीज है कि क्या रेशियो का HCF या क्या नंबर्स का HCF और रेशियो का बेस हमेशा सेम होता है। थिंक इट ओवर। नेक्स्ट क्लास में इसी थॉट के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे एंड आगे के एग्जांपल्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।